दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में, जहां पर आप देख सकते हैं कंप्लीट बुक समरीज। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं शिव खेड़ा की किताब यू कैन विन। लेखक ने यू कैन विन बुक 8 चैप्टर्स में लिखी है। दोस्तों, हम एक एक करके सभी चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से। एटीट्यूड का महत्व। दोस्तों, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। कुछ लोग जीवन में दूसरों से ज्यादा कामयाब होते हैं। उनका कामयाब होना कोई रहस्य नहीं है। वह इसलिए कामयाब होते हैं क्योंकि वह दूसरों से अधिक प्रभावशाली तरीके से सोचते हैं और काम करते हैं। जीवन में किसी भी क्षेत्र में कामयाब होने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड का होना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको 3 बातें बताऊंगा जो जीवन में हमारे एटीट्यूड को निर्धारित करती हैं। पहला है वातावरण यानी एनवायरमेंट, दूसरा है शिक्षा यानी एजुकेशन और तीसरा है तजुर्बा यानी एक्सपीरियंस। वातावरण का मतलब है आपके आस पड़ोस का माहौल। स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए वातावरण का मतलब है उनके घर का माहौल, स्कूल का माहौल, उनके दोस्त किस तरह के हैं, वो टीवी में किस तरह के प्रोग्राम देखते हैं। काम करने वाले व्यक्ति के लिए वातावरण का मतलब है घर का माहौल, ऑफिस का माहौल, साथ काम करने वाले लोग, उनका धर्म, उनके संस्कार, आस पड़ोस के लोग और जिस सोसाइटी में वो रहते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ लोग सबके साथ बड़े प्यार से बात करते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत अशिष्ट यानी इल मैनर्ड होते हैं। कुछ लोगों के घर का वातावरण प्यार से भरा होता है और कुछ घरों में लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। यह सब उनके एटीट्यूड पर निर्भर करता है। व्यक्ति जिस तरह के वातावरण में रहता है उसी तरह का उसका एटीट्यूड बन जाता है। शिक्षा का भी व्यक्ति के एटीट्यूड पर बहुत प्रभाव पड़ता है। शिक्षा का मतलब है आप जो किताबों में पढ़ते हैं और जो बातें आप समाज से सीखते हैं। आप केवल स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई से ही नहीं बल्कि दोस्तों, आसपास के लोगों और समाज से भी बहुत कुछ सीखते हैं। आज के आधुनिक युग में लोग इंटरनेट से भी बहुत कुछ सीखते हैं। हम जो कुछ भी सीखते हैं उसी तरह से सोचते हैं और उसी सोच से हमारा एटीट्यूड बनता है। जैसी हमारी सोच और एटीट्यूड होते हैं, हम उसी तरह से अपने जीवन को जीते हैं। हमारा तजुर्बा भी हमारे एटीट्यूड को बहुत प्रभावित करता है। हमारे साथ जीवन में जो कुछ भी होता है, हम क्या काम कर रहे हैं और जिस तरह के लोगों से हम मिलते हैं, इन सभी बातों से हमारा तजुर्बा यानी एक्सपीरियंस बनता है। पॉजिटिव लोगों से मिलकर हमारा तजुर्बा पॉजिटिव होता है और नेगेटिव लोगों से मिलकर हमारा तजुर्बा नेगेटिव हो जाता है। तजुर्बा चाहे अच्छा हो या बुरा, वह जीवन में हमारे एटीट्यूड को निर्धारित करता है। दोस्तों, जीवन में सफल होने के लिए हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। तो अब मैं आपको पॉजिटिव एटीट्यूड विकसित करने के बारे में कुछ बातें बताऊंगा। स्टेप नंबर 1, अपना नजरिया बदलिए, पॉजिटिविटी को देखें। हमें अपने जीवन में पॉजिटिव चीजों को देखना चाहिए। अपनी सोच को पॉजिटिव बनाएं और नेगेटिव लोगों से दूर रहें। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति में कुछ अच्छाइयाँ और कुछ बुराइयां होती हैं। हमें दूसरों में गलतियां देखने की बजाय उनकी अच्छाइयों को देखना चाहिए। हमें सभी परिस्थितियों में पॉजिटिव चीजें देखनी चाहिए और अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव बनाए रखना चाहिए। स्टेप नंबर 2, किसी भी काम को अभी करने की आदत डालें। हमें काम को टालने की आदत को बदलना चाहिए, क्योंकि कार्यों को टालने से जीवन में नेगेटिविटी आती है और कुछ काम करने का तो हमें कभी समय ही नहीं मिलता। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कार्यों को आज और अभी करने की आदत डालें। स्टेप नंबर 3, कृतज्ञता का रवैया अपनाएं। कृतज्ञता, हमें अपने जीवन में कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड का रवैया अपनाना चाहिए और अपनी समस्याओं को देखने की बजाय अपनी ब्लेसिंग्स को देखना चाहिए। दोस्तों, हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो दूसरे लोगों के पास नहीं है। जैसे कि मेरा यह वीडियो देखने के लिए आपके पास कंप्यूटर है, स्मार्टफोन है और इंटरनेट है, जो आज भी बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। हमारे पास जो कुछ भी है, हमें उन सभी चीजों के लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए। ऐसा करने से हमारी सोच और एटीट्यूड पॉजिटिव बनते हैं, जो कि सफलता के लिए बहुत जरूरी है। स्टेप नंबर 4, हमें सही शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा प्राप्त करने से ही ज्ञान हासिल होता है। यहाँ शिक्षा का मतलब केवल स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई नहीं है। स्कूल और कॉलेज की शिक्षा के अलावा हमें जीवन में पॉजिटिव रहने के लिए शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। हमें अपनी सोच और विचारों को पॉजिटिव बनाने के लिए जहाँ से भी ज्ञान मिले ले लेना चाहिए। अपनी सोच और विचारों को पॉजिटिव बनाने के लिए हमें इंटरनेट के माध्यम से कामयाब लोगों की किताबें पढ़नी चाहिए और हो सके तो उनके सेमिनार भी देखने चाहिए। स्टेप नंबर 5, अपना आत्मसम्मान बनाएं। आत्मसम्मान बनाने का मतलब है कि हम अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं। जब आप अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं तो आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं। आपके रिश्तों में सुधार आता है। आपका व्यवहार आपकी भावनाओं पर निर्भर करता है। आत्मसम्मान से आप अच्छा महसूस करते हैं और लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। अपना आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए आप लोगों के लिए कुछ ऐसा करें जिसकी वह पैसों से या किसी भी रूप में कीमत ना चुका सकें। स्टेप नंबर 6, आपको नेगेटिव लोग और नेगेटिव चीजों से दूर रहना चाहिए। आपको नेगेटिव लोगों से एक दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि वे अपनी नेगेटिव एनर्जी से सभी को प्रभावित करते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के साथ या उनके आसपास रहेंगे तो आप पर उनकी नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव पड़ेगा। आपको शराब, सिगरेट
सिगरेट और ड्रग्स से दूर रहना चाहिए। आपको नेगेटिव खबरें और नेगेटिव फिल्में दिखाने वाले चैनल नहीं देखने चाहिए। नेगेटिव विचारों, नेगेटिव लोगों और नेगेटिव चीजों के प्रभाव में रहने से आप सफल नहीं हो सकते। स्टेप नंबर 7, वह काम पसंद करें जिन्हें करना जरूरी है। दोस्तों, हमें जीवन में कुछ काम करने पड़ते हैं क्योंकि उन्हें करना जरूरी होता है, चाहे वह हमें पसंद हो या ना हो। उदाहरण के तौर पर एक माँ को अपने बच्चे की देखभाल करनी ही पड़ती है। ऐसे बहुत से काम होते हैं जो हमें मुश्किल लगते हैं, लेकिन उन्हें करना जरूरी होता है। जब हम उन जरूरी कामों को पसंद करने लगते हैं तो वही काम हमें आसान लगते हैं। इसलिए उन सभी कामों को पसंद करना शुरू करें जो आपके लिए जीवन में करना जरूरी है। स्टेप नंबर 8, अपने दिन की शुरुआत पॉजिटिव काम से करें। हमें अपने दिन की शुरुआत किसी पॉजिटिव विचार को पढ़कर, सुनकर या देखकर करनी चाहिए। रात को अच्छी नींद में सोने के बाद सुबह हमारा अवचेतन मन ग्रहणशील होता है। वह किसी भी नए विचार को ग्रहण करने के लिए तैयार होता है। इसलिए हमें सुबह की शुरुआत पॉजिटिव विचार से करनी चाहिए। दिन की शुरुआत पॉजिटिव विचार से करने से पॉजिटिव एनर्जी हमारी ओर आकर्षित होती है और सारा दिन अच्छा गुजरता है। दोस्तों, अब मैं आपको अपने जीवन को बदलने के लिए एक एक्शन प्लान बताऊंगा। पहला, सबसे पहले इस वीडियो में मैंने आपको जो 8 स्टेप्स बताए हैं उन सभी को एक कागज पर लिखें और अगले 21 दिन तक रोज पढ़ें। रोज पढ़ने से आप इन्हें याद रख सकेंगे और अपने जीवन में शामिल करेंगे। दूसरा, आप यह देखें कि प्रत्येक स्टेप को आप अपने जीवन में किस तरह से फॉलो करेंगे। आपको ये सभी स्टेप्स अपने घर में, अपने ऑफिस में और सामाजिक मेलजोल में रोजाना इस्तेमाल करने चाहिए, जिससे कि वह आपके जीवन का हिस्सा बन जाएं। तीसरा, आप उन सभी चीजों की लिस्ट बनाएं जो आप अपने बारे में बदलना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे आप अपने काम में सुधार लाना चाहते हैं या आप अपने समय का अच्छा उपयोग करना चाहते हैं। उन सभी चीजों की लिस्ट बनाएं जो आप अपने लिए बदलना चाहते हैं या सुधारना चाहते हैं। चौथा, अब उन सभी फायदों की लिस्ट बनाएं जो आपको बदलाव करने से मिलेंगे। इसमें वो फायदे भी लिखें जो आपके बदलाव करने से दूसरे लोगों को होंगे। पांचवा, इस वीडियो में दिए गए सभी स्टेप्स को इस्तेमाल करने के लिए एक टाइम टेबल बनाएं और बदलाव लाने के लिए अपने आप से कमिटमेंट करें। इस वीडियो में मैं आपको सफलता के बारे में डिटेल में बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि सफलता का असली मतलब क्या है और उसे हासिल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको किस तरह की योजना बनानी चाहिए और उन योजनाओं को कैसे अमल में लाना चाहिए। दोस्तों, सफलता कभी भाग्य से नहीं मिलती। सफलता हमारी सोच का परिणाम है और हम अपनी सोच खुद बनाते हैं। अगर हम इतिहास के कामयाब लोगों को देखें तो उन सभी में कुछ समान विशेषताएं थी। इन्हीं वजह से वे सभी लोग कामयाब हुए। अगर आप भी उन सभी विशेषताओं को अपने अंदर विकसित कर लें तो आपको कामयाब होने से और सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। प्रत्येक व्यक्ति के लिए सफलता का अलग अलग मतलब होता है। कुछ लोगों के लिए सफलता का मतलब है बहुत सारे पैसे कमाना। कुछ लोग जीवन में बहुत नाम कमाना चाहते हैं। कुछ लोग नाम और पैसा कमाना दोनों को सफलता समझते हैं। कुछ लोगों के लिए सफलता का मतलब है अच्छी सेहत, खुशहाल परिवार, मन की शांति और संतुष्टि। आप जीवन में जो भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं, इस लक्ष्य को हासिल करना ही सफलता है। चलिए मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताता हूँ जो सफलता में बाधा डालती हैं। अहंकार का एटीट्यूड, असफल होने का डर, लक्ष्य को निर्धारित न करना, किसी प्रैक्टिकल योजना का ना होना, कार्यों को टालने की आदत, परिवार की जिम्मेदारियां, आर्थिक सुरक्षा का डर, कुछ पैसों के लिए लक्ष्य को त्यागना, प्रशिक्षण की कमी और दृढ़ता की कमी की वजह से लोगों को जीवन में सफलता नहीं मिलती। दोस्तों, अब मैं आपको सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ ऐसी विशेषताएं बताऊंगा जो सभी लोगों में होती हैं। आज तक जितने भी लोग कामयाब हुए हैं उन्होंने अपने अंदर यह सभी विशेषताएं विकसित की थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली विशेषता से। पहली, डिजायर यानी तीव्र इच्छा। दोस्तों, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सफल होने की तीव्र इच्छा का होना बहुत जरूरी है। नेपोलियन हिल ने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा है कि लक्ष्य को हासिल करने की तीव्र इच्छा से ही सफलता प्राप्त करने की प्रेरणा मिलती है। जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने की शुरुआत मन में तीव्र इच्छा से ही होती है। जिस तरह एक छोटा सा बल्ब ज्यादा रोशनी नहीं दे सकता, उसी तरह एक कमजोर इच्छा से बड़ी सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। आपका लक्ष्य छोटा हो या बड़ा, उसे प्राप्त करने के लिए मन में तीव्र इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि तीव्र इच्छा के होने से ही आप उस दिशा में काम करेंगे। दूसरी, कमिटमेंट। कमिटमेंट मतलब वादा करना। ईमानदारी और बुद्धिमानी वह आधार है जिनके बलबूते पर आप कमिटमेंट करते हैं और उसे निभाते हैं। ईमानदारी का मतलब है ऐसे समय में भी ईमानदार रहना जब आपके पास दौलत की कमी हो जाए। बुद्धिमानी इसी में है कि आप कभी ऐसा समय आने ही न दें जब आपको दौलत की कमी हो जाए। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने आप से कमिटमेंट करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, सफल तो हर कोई होना चाहता है, लेकिन सफलता प्राप्त करने के लिए कमिटमेंट और मेहनत नहीं करना चाहता। ज्यादातर लोग सफल होने के लिए जैसे हालात चाहते हैं वैसे हालात कभी नहीं बनते। सफल होने के लिए हमें अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार ढालना पड़ता है। तीसरी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी। कामयाब लोग अपनी जिम्मेदारियों को जानते हैं और उन्हें सही समय पर निभाते हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए वह अपने सभी फैसले खुद लेते हैं। जिम्मेदारी लेने के लिए कई बार जोखिम उठाना पड़ता है और कामयाब लोग कभी जोखिम उठाने
करने से नहीं डरते। कामयाब लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। चौथी, हार्ड वर्क मतलब कड़ी मेहनत। सफलता कभी अच्छी किस्मत या भाग्य से नहीं मिलती, उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कड़ी मेहनत करने के लिए अनुशासन यानी डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। आमतौर पर लोग अपनी एनर्जी और क्षमता का केवल 25% हिस्सा ही इस्तेमाल करते हैं। दूसरी ओर कामयाब लोग अपनी क्षमता और काबिलियत का 100% इस्तेमाल करते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। पांचवी, कैरेक्टर मतलब चरित्र। चरित्र एक व्यक्ति के विश्वास और व्यक्तित्व का मिश्रण है जो कि उसके काम और व्यवहार में नजर आता है। कामयाब लोगों का चरित्र उनकी बहादुरी, ईमानदारी, समझदारी, निष्ठा और स्वाभिमान का योग होता है। सफलता प्राप्त करने के लिए सही चरित्र का होना बहुत जरूरी है। छठी, पॉजिटिव बिलीफ मतलब पॉजिटिव धारणा, जो कि पॉजिटिव सोच से भी बढ़कर है। पॉजिटिव धारणा का मतलब है अपनी पॉजिटिव सोच पर पूरा विश्वास होना। पॉजिटिव धारणा किसी काम को पूरे विश्वास के साथ करने से आती है। कामयाब लोगों को किसी भी काम में सफल होने का पूरा विश्वास होता है। सातवीं, गिव मोर देन यू गेट यानी अपने वेतन से अधिक कार्य करें। बहुत से लोग अपने वेतन से कम कार्य करते हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ उतना ही कार्य करते हैं जितना उन्हें कहा जाता है। बहुत कम लोग अपने वेतन से अधिक कार्य करते हैं। ऐसे लोग ही जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। जो लोग मेहनत करते हैं और अच्छा कार्य करते हैं, इनकी मांग हर जगह और हर समय रहती है। आठवीं, द पावर ऑफ परसिस्टेंस यानी दृढ़ता की शक्ति। दृढ़ता की शक्ति का मतलब है कि किसी भी काम को सफलतापूर्वक पूरा करना। धावक यानी रनर कुछ सेकंड के प्रदर्शन के लिए वर्षों तक कड़ी मेहनत करते हैं। दृढ़ता का मतलब है किसी कार्य को बीच में ना छोड़ना और यह फैसला लेना कि जो कार्य आपने शुरू किया है आप उसे सफलतापूर्वक पूरा करेंगे। नौवीं, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस यानी प्रदर्शन का गर्व। प्रदर्शन के गर्व का मतलब घमंड नहीं है। इसका मतलब है किसी भी कार्य को प्रसन्नतापूर्वक करना। किसी भी कार्य की विशेषताओं को कार्य करने वाले की विशेषताओं से अलग नहीं किया जा सकता। आधे अधूरे मन से किए गए काम कभी सफल नहीं होते। बहुत सारे काम आधे अधूरे मन से करने से बेहतर है थोड़े से काम को पूरी लगन और प्रसन्नता से करना। 10वीं, बी विलिंग टू बी अ स्टूडेंट गेट अ मेंटर यानी गुरु से शिक्षा लेने के लिए तैयार रहें। शिक्षा लेने के लिए ध्यान पूर्वक सही गुरु का चुनाव करें। किसी ऐसे गुरु को चुने जो आपको अपने कार्य क्षेत्र की शिक्षा दे और सफल होने में आपकी मदद करे। एक अच्छा गुरु आपको सफल होने के लिए सही रास्ता दिखाएगा और मुश्किल समय में भी आपकी मदद करेगा। व्हाट इज होल्डिंग अस बैक? दोस्तों, बहुत से लोग हैं जो कामयाब होना चाहते हैं लेकिन वह सफल नहीं हो पाते। अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो उन्हें कामयाब होने से रोकती हैं। मैं आपको ऐसी 20 विशेषताएं बताऊंगा जो किसी भी व्यक्ति को जीवन में सफल नहीं होने देती। पहली, जोखिम उठाने से डरना। दूसरी, दृढ़ता की कमी। तीसरी, तुरंत परिणाम की चाहत। चौथी, प्राथमिकताओं की कमी। पांचवी, लक्ष्य को निर्धारित ना करना। छठी, काम को करने के लिए शॉर्टकट ढूंढना। सातवीं, लालच और खुदगर्जी। आठवीं, अटूट विश्वास की कमी। नौवीं, सृष्टि के नियमों का ना पता होना। 10वीं, प्रैक्टिकल योजना का ना होना। 11वीं, तर्क वितर्क करना। 12वीं, गलतियों से कुछ ना सीखना। 13वीं, अच्छे अवसरों को नजरअंदाज करना। 14वीं, किसी भी कारण डर का होना। 15वीं, अनुशासन की कमी। 16वीं, स्वाभिमान की कमी। 17वीं, किसी काम का ज्ञान ना होना। 18वीं, किस्मत में अधिक विश्वास करना। 19वीं, लक्ष्य का निर्धारित ना होना। 20वीं, साहस की कमी। अगर आपके अंदर इनमें से कोई भी विशेषताएं हैं तो उसे आज ही त्याग दें। मोटिवेशन। मोटिवेशन यानी प्रोत्साहन। प्रोत्साहन का मतलब है काम करने के लिए प्रेरित होना। कुछ लोग दूसरे लोगों से प्रोत्साहित होते हैं और कुछ लोग खुद को प्रोत्साहित करते हैं। जीवन में सफल होने के लिए हमें खुद को प्रोत्साहित करना सीखना चाहिए। खुद को मोटिवेट करने को आत्म सुझाव भी कहते हैं। आत्म सुझाव का मतलब है अपने आप से वर्तमान काल में पॉजिटिव वाक्य कहना। प्रोत्साहन दो तरह का होता है, बाहरी प्रोत्साहन और अंदरूनी प्रोत्साहन यानी इंटरनल मोटिवेशन एंड एक्सटर्नल मोटिवेशन। बाहरी प्रोत्साहन वो होता है जो हमें बाहर से मिलता है। उदाहरण के तौर पर धन कमाने का प्रोत्साहन, समाज की बातें या किसी बात का डर। अंदरूनी प्रोत्साहन वो होता है जो हमें अंदर से मिलता है, जैसे कुछ करने की इच्छा, गर्व, जिम्मेदारी और विश्वास। अंदरूनी प्रोत्साहन केवल सफलता के लिए ही नहीं बल्कि स्वयं की संतुष्टि के लिए भी होता है जो किसी कार्य को पूरा करने से मिलता है। अंदरूनी प्रोत्साहन के सबसे बड़े कारक हैं काम की जिम्मेदारी लेना और अपनी पहचान बनाना। जीवन में सबसे बड़ा प्रोत्साहन है अटूट विश्वास। जब आपको अपने आप पर अटूट विश्वास होता है, आप किसी कार्य को करने की जिम्मेदारी लेते हैं तो उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ती है और आपके रिश्ते अपने आप सुधर जाते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको दूसरों को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ बातें बताऊंगा जिससे आप अपने आसपास के लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। पहला, दूसरों का आदर सम्मान करें। दूसरा, कार्यों को दिलचस्प बनाएं। तीसरा, लोगों की बातें ध्यान से सुनें। चौथा, दूसरों को लक्ष्य निर्धारित करना सिखाएं। पांचवा, लोगों को आगे बढ़ने का मौका दें। छठा, दूसरों को प्रशिक्षण दें। सातवां, लोगों के सामने चुनौती रखें। ऐसा करने से
आप केवल दूसरों को प्रोत्साहित ही नहीं बल्कि खुद भी जीवन में सफल होने के लिए प्रोत्साहित रहेंगे। चलिए बात करते हैं अब सेल्फ एस्टीम की, यानी आत्मसम्मान। आत्मसम्मान का मतलब है कि हम अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं। आत्मसम्मान सफलता का एक महत्वपूर्ण अंग है। ऊंचे आत्मसम्मान वाले लोग हमेशा अपने काम की जिम्मेदारी लेते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। वह जीवन में पॉजिटिव होते हैं, उनके रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं और वह एक परिपूर्ण जिंदगी जीते हैं। ऐसे लोग बहुत समझदार होते हैं और वह जोखिम उठाकर भी काम करते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों में आत्मसम्मान यानी सेल्फ एस्टीम की कमी होती है जो जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे लोगों में आत्मसम्मान की कमी के क्या कारण होते हैं। पहला, नेगेटिव सेल्फ टॉक। ऐसे लोग अपने आप से नेगेटिव बातें करते हैं, जैसे कि कुछ लोग अपने आप से कहते हैं कि मैं ज्यादा पैसे नहीं कमा सकता या मेरी अंग्रेजी अच्छी नहीं है। दूसरी, एनवायरमेंट यानी आसपास का वातावरण। व्यक्ति को उसके घर का और आसपास का वातावरण बहुत प्रभावित करता है। ऊंचे आत्मसम्मान और आत्मविश्वास वाले लोग अपने बच्चों को पॉजिटिवली सोचना सिखाते हैं, जबकि कम आत्मसम्मान वाले लोग ऐसा नहीं कर पाते। तीसरा, मेकिंग अनफेयर कंपैरिजंस। कम आत्मसम्मान वाले लोग दूसरों के साथ कंपटीशन में लगे रहते हैं। वो अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करते बल्कि दूसरों के साथ अपनी तुलना करते रहते हैं। चौथा, लैक ऑफ डिसिप्लिन यानी अनुशासन की कमी। कुछ लोगों में अनुशासन की कमी होती है जिसकी वजह से वह किसी भी कार्य में संपन्न नहीं हो पाते। वह अपने समय और ज्ञान का सदुपयोग नहीं कर पाते। पांचवा, लेबल्ड एंड पुट डाउन बाय एवरीवन। कम आत्मसम्मान वाले बच्चों को उनके माता पिता और शिक्षक हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। माता पिता और शिक्षक उनसे कहते हैं कि वह पढ़ाई में अच्छे नहीं है, उनमें कोई काम सही ढंग से करने की काबिलियत नहीं है। छठा, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ऑफ परफेक्शन। कई माता पिता और शिक्षक बच्चों से अत्यधिक उम्मीद रखते हैं जिसे वह पूरा नहीं कर सकते। ऐसा करना बिल्कुल गलत है। ऑफिस में भी अगर कोई व्यक्ति 10 काम सही करता है लेकिन एक काम गलत करता है तो बॉस उसकी गलती पर ही ज्यादा ध्यान देता है। सातवां, नॉन कन्फर्मिस्ट बिहेवियर। कम आत्मसम्मान वाले लोग चर्चा में रहने के लिए और दूसरों को आकर्षित करने के लिए कई तरह की बेहुदा हरकतें करते हैं। कुछ लोग दूसरों के सामने हमेशा अपने बारे में बढ़ा चढ़ाकर बातें करते हैं। आठवां, फीलिंग अनवर्दी। अपने आप को अयोग्य समझना। कम आत्मसम्मान वाले लोग दिशाहीन होते हैं और यह उनके व्यवहार में भी दिखाई देता है। उन्हें तारीफ करने और तारीफ स्वीकार करने में मुश्किल होती है। किसी की तारीफ करना उन्हें गलत लगता है और अपने आप को वह तारीफ सुनने लायक नहीं समझते। दोस्तों, अब मैं आपको पॉजिटिव आत्मसम्मान बनाने के कुछ तरीके बताऊंगा। पहली, अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाएं। दूसरी, लोगों के लिए कुछ ऐसा करें जिसकी वो कीमत ना चुका सकें। तीसरी, दूसरों की तारीफ करना और अपनी तारीफ सुनना सीखें। चौथी, कार्यों की जिम्मेदारी लेना और निभाना सीखें। पांचवी, अनुशासन में रहने का अभ्यास करें। छठी, जीवन में छोटे और बड़े लक्ष्य निर्धारित करें। सातवीं, ऊंचे चरित्र वाले लोगों के साथ दोस्ती करें। आठवीं, अपने अंदर खुश रहने की भावना विकसित करें। नौवीं, विपरीत परिस्थितियों में भी संयम से काम लें। 10वीं, अपनी कमजोरियों और अपनी ताकत की लिस्ट बनाएं। चलिए अब बात करते हैं पारस्परिक कुशलता का महत्व की। दोस्तों, लेखक आगे पारस्परिक कुशलता यानी इंटरपर्सनल स्किल्स की महत्व की बात करते हैं। दोस्तों, यहाँ मैं आपको पारस्परिक कुशलता यानी इंटरपर्सनल स्किल्स का महत्व बताऊंगा। इंटरपर्सनल स्किल्स का मतलब है लोगों से बातचीत और व्यवहार करने का सही तरीका। सफलता प्राप्त करने के लिए इंटरपर्सनल स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। कामयाब लोग अपने व्यक्तित्व को ज्यादा से ज्यादा आकर्षक बनाते हैं। आकर्षक व्यक्तित्व के कारण उन्हें लोगों का समर्थन मिलता है। दोस्तों, अब मैं आपको लोगों की कुछ ऐसी विशेषताएं बताऊंगा जिनसे हमें पॉजिटिव रिश्ते बनाने में मुश्किल आती है। खुदगर्जी, विनम्रता की कमी, अशिष्ट व्यवहार, कमिटमेंट को पूरा ना करना, ईमानदारी की कमी, अत्यधिक आत्म केंद्रित होना, घमंड, नेगेटिव सोच, सब्र की कमी, कम सुनना और ज्यादा बोलना, क्रोधित होना, शक करना, सच को स्वीकार ना करना, आत्मसम्मान की कमी, दूसरों का आदर ना करना, ये सब कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो पॉजिटिव रिश्तों को बनाने में बाधा डालती हैं। दोस्तों, अब मैं आपको कामयाब लोगों की कुछ ऐसी विशेषताएं बताऊंगा जिनसे वह लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बनाते हैं। रिलायबिलिटी यानी विश्वास। क्योंकि सभी रिश्ते विश्वास पर ही आधारित होते हैं, विश्वास ही सभी रिश्तों की नींव है जो कि लोगों से किए हुए वादे सही समय पर निभाने से बनता है। कंसिस्टेंसी यानी सामंजस्य स्थापित करना। लोगों के साथ सामंजस्य स्थापित करने से आप में उनका विश्वास बनता है। रिस्पेक्ट यानी इज्जत करना। जब आप लोगों की इज्जत करते हैं तो उनके साथ बेहतर रिश्ते बनते हैं और वो भी आपका सम्मान करते हैं। फेयरनेस यानी ईमानदारी। जब आप लोगों के साथ ईमानदारी से काम करते हैं तो उनके साथ आपके रिश्ते अच्छे बनते हैं। ओपननेस यानी बातचीत करने को तैयार रहना। जब आप लोगों के साथ खुलकर बात करते हैं तो उनके साथ दोस्ती करने में कामयाबी होती है। कॉन्ग्रुएंस, आपकी बातों और आपके कार्य के बीच में सामंजस्य। जब आप लोगों से कोई बात कहते हैं और उसे पूरा करके दिखाते हैं तो उनके साथ आपका रिश्ता और भी बेहतर हो जाता है। कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस का मतलब है सेवा करने का भाव और काबिलियत का होना। लोगों को अपनी सेवा देना उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाने में मददगार होता है। इंटेग्रिटी यानी ईमानदारी। लोगों के
के साथ ईमानदारी से काम करने से उनके साथ आपका रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। कैरेक्टर यानी चरित्र। किसी व्यक्ति में अच्छा काम करने की कितनी भी काबिलियत हो, लेकिन अगर उसका चरित्र अच्छा नहीं है तो लोग उस पर विश्वास नहीं करते। स्टेप्स टू बिल्ड पॉजिटिव पर्सनैलिटी। दोस्तों, अब मैं आपको एक पॉजिटिव व्यक्तित्व विकसित करने के लिए कुछ बातें बताऊंगा। ये वो विशेषताएं हैं जो सभी कामयाब लोगों में होती हैं। पहली, जिम्मेदारियों को लेना और निभाना सीखें। दूसरी, हमेशा जीत और कामयाबी के बारे में सोचें। तीसरी, जो भी बोलें सोच समझ कर बोलें। चौथी, ज्यादा शिकायत ना करें। पांचवी, सदा मुस्कुराएं और विनम्रता से पेश आएं। छठी, लोगों की बात ध्यान से सुनें। सातवीं, अपने आप को जोश से भर कर रखें। आठवीं, ईमानदारी से लोगों की तारीफ करें। नौवीं, अपनी गलतियों को स्वीकार करें और उनसे सीख लें। 10वीं, वार्तालाप करें लेकिन बहस करने से बचें। 11वीं, लोगों की चुगली ना करें। 12वीं, लोगों पर व्यंग ना कसें। 13वीं, सहानुभूति जताएं। 14वीं, दोस्त बनाने के लिए दोस्त बनना सीखें। लेखक आगे बात करते हैं सबकॉन्शियस माइंड एंड हैबिट्स की। पॉजिटिव आदतें और चरित्र कैसे बनाएं। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति जब किसी भी काम को करता है तो उसमें सफल होता है। दूसरी तरफ कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है जो किसी भी काम में सफल नहीं होता। लोग अक्सर अच्छी किस्मत और बुरी किस्मत में यकीन करते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हमें यह पता चल जाएगा कि सफल व्यक्ति सही दिशा में कोई न कोई काम कर रहा होता है और असफल व्यक्ति किसी न किसी गलती को दोहराता है। हमारा व्यवहार हमारी सोच पर निर्भर नहीं करता, वह तो हमारी आदतों पर निर्भर करता है। वह आदतें जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। अगर हम अपने लिए अच्छी आदतें विकसित नहीं करते तो बुरी आदतें अपने आप विकसित हो जाती हैं। वह काम जो हम बार बार करते हैं वह हमारी आदत बन जाती है। हम किसी कार्य को कर करके सीखते हैं। जैसे कि अगर हम रोज ईमानदारी से काम करेंगे तो हमारी ईमानदारी से काम करने की आदत बन जाएगी। योर कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस मतलब हमारा चेतन मन और सबकॉन्शियस माइंड मतलब हमारा अचेतन मन। हमारे चेतन मन में सोचने की शक्ति है, वह किसी भी चीज को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है, लेकिन हमारा अचेतन मन केवल स्वीकार कर सकता है। चेतन मन सही और गलत में फर्क बता सकता है, लेकिन अचेतन मन ऐसा नहीं कर सकता। हमारा अचेतन मन ज्यादा शक्तिशाली होता है। वो चेतन मन द्वारा बताई गई हर बात को स्वीकार करता है। अगर आप अभी तक अपने जीवन में कामयाब नहीं हुए तो आपको अपने अचेतन मन के विचारों को बदलने की जरूरत है। फॉर्मिंग पॉजिटिव हैबिट्स। बुरी आदतों को बदलने के लिए कभी भी देर नहीं होती है, भले ही बुरी आदतें कितनी भी पुरानी हो। आप अपनी आदतों को कभी भी बदल सकते हैं और अच्छी आदतें विकसित कर सकते हैं। शुरुआत में किसी भी आदत को बदलना आसान होता है, लेकिन पुरानी आदतों को बदलना मुश्किल होता है। बुरी आदतों को बदलने से बेहतर है कि उन्हें अपने अंदर विकसित ही ना होने दें। प्रिपेयर द सबकॉन्शियस माइंड। बुरी आदतों को छोड़ने के लिए और अच्छी आदतों को विकसित करने के लिए आत्म सुझाव का इस्तेमाल किया जाता है। हम सब जाने अनजाने में आत्म सुझाव का इस्तेमाल करते हैं। अचेतन मन हमारे लिए हमेशा काम करता रहता है। आत्म सुझाव एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने अचेतन मन को पॉजिटिव विचारों से भरते हैं और वही विचार बाद में हमारे जीवन का सच बन जाते हैं। विचार चाहे अच्छे हो या बुरे, हमारा अचेतन मन उन्हें बिना सोचे समझे स्वीकार कर लेता है। विजुअलाइजेशन। आत्म सुझाव बिना मानसिक दर्शन के काम नहीं करता। विजुअलाइजेशन यानी मानसिक दर्शन अपने आप को तस्वीरों में वह सब करते हुए देखने की प्रक्रिया है जो हम जीवन में करना चाहते हैं या जो हम बनना चाहते हैं। मानसिक दर्शन की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए कम से कम 21 दिन तक लगातार करना चाहिए, क्योंकि बार बार किसी भी चीज को अपने मन में देखने से हमारा अचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है। गोल सेटिंग एंड अचीविंग योर गोल्स। गोल सेटिंग का मतलब है लक्ष्य को निर्धारित करना। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि कामयाब लोग अपने लक्ष्य को क्यों निर्धारित करते हैं और उसे कैसे हासिल करते हैं। आप अपने लक्ष्य को कैसे निर्धारित कर सकते हैं। गोल सेटिंग, लक्ष्य निर्धारित करने का महत्व। अगर आप एक कागज और एक लेंस को धूप में रखते हैं और आप लेंस को कागज के ऊपर हिलाते रहेंगे तो वह कागज को जला नहीं पाएगा। अगर आप लेंस को कागज के किसी एक हिस्से पर केंद्रित करेंगे तो निश्चित तौर पर वह कागज को जला देगा। असफल लोग अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं करते और जो करते भी हैं वह अपना ध्यान लक्ष्य पर केंद्रित नहीं करते। कामयाब लोग लक्ष्य निर्धारित करते हैं और अपना ध्यान पूरी तरह लक्ष्य पर केंद्रित करते हैं। गोल्स एंड ड्रीम्स। लक्ष्य और सपने। अक्सर लोग अपने सपनों को ही लक्ष्य समझ लेते हैं, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। सपने मात्र चाहत से बढ़कर और कुछ नहीं होते, जबकि लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रैक्टिकल योजना और समय सीमा होती है। लक्ष्य केवल निर्धारित करने से नहीं बल्कि लगन से मेहनत करने पर पूरे होते हैं। चलिए देखते हैं कि अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। पहला, अपने लक्ष्य को आसान शब्दों में एक कागज पर लिखें। दूसरा, लक्ष्य पूरा करने के लिए प्रैक्टिकल योजना बनाएं और उसे भी कागज पर लिखें। तीसरा, अपने लक्ष्य को और उसे पूरा करने की योजना को दिन में कम से कम 2 बार पढ़ें। वैल्यू एंड विजन। डूइंग द राइट थिंग्स फॉर द राइट रीजन। सही काम को सही कारण के लिए करना। किसी भी कामयाब व्यक्ति को इस बात के लिए सम्मानित नहीं किया जाता कि उसने समाज से क्या लिया। कामयाब लोगों को इस बात के लिए सम्मानित किया जाता है कि उन्होंने समाज को क्या दिया। गुण और सदाचार कभी विरासत में नहीं मिलते। हमें सही कार्यों को प्राथमिकता देनी पड़ेगी और आने वाली पीढ़ियों को पॉजिटिवली प्रभावित करना पड़ेगा। कमिटमेंट यानी वचनबद्धता। वचनबद्धता किसी भी मूल्य प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब मूल्य प्रणाली बिल्कुल साफ हो तो फैसला लेना और कमिटमेंट करना बहुत आसान हो जाता है। कमिटमेंट का मतलब है दूसरों से किया हुआ वादा पूरा करने के
के लिए अपनी चाहत का त्याग करना। जैसे कि किसी दोस्त से कमिटमेंट करने का मतलब है उसकी सभी बातों को गुप्त रखना। अपने ग्राहक से कमिटमेंट करने का मतलब है उसे अच्छी सर्विस देना। कामयाब लोग अपनी कमिटमेंट को किसी भी कीमत पर पूरा करते हैं, फिर चाहे वह ग्राहक से हो या अपने परिवार से या फिर समाज से। पर्पज इन लाइफ यानी जीवन का उद्देश्य। बिना उद्देश्य का जीवन मृत्यु के समान है। दोस्तों, आप अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य निर्धारित करें और पूरे जोश और उत्साह के साथ उसे हासिल करने की कोशिश करें। जितनी जल्दी आप अपने जीवन का उद्देश्य निर्धारित कर लेंगे, उतनी ही जल्दी आप उसे पूरा करने की दिशा में कदम उठाएंगे और उतनी ही बेहतर आपकी जिंदगी होगी। ब्लूप्रिंट फॉर सक्सेस, सफलता की मूल योजना। जीतने के लिए हमें अपने प्रतियोगियों की गलतियों का फायदा उठाना चाहिए। प्रतियोगियों की गलतियों का फायदा नहीं उठाना मूर्खता होती है। जीवन एक प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन है जिसमें हमें हिस्सा लेना ही पड़ेगा। कंपटीशन से हमें जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलता है। जीवन में हमारा उद्देश्य केवल जीतना और सफल होना चाहिए। विनर्स आर ग्रेशियस, विजेता दयालु होते हैं। विजेता कभी दूसरों के सामने अपने बारे में अधिक बढ़ चढ़कर नहीं बोलते। विजेता लोगों के सामने अपनी टीम के सदस्यों और अपने प्रतियोगियों की तारीफ और सम्मान करते हैं। जीतना और सफल होना तो बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन सफलता को संभाल कर रखना बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। आप इस वीडियो को बार बार देखें, समझें और इसमें बताई गई बातें अमल में लाएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं जल्दी आपके लिए अपने चैनल पर एक नया वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आपका समय शुभ हो।